हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो देखिए आप सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। डेट आप देख लीजिए, 10 तारीख से आपका स्टार्ट है। आप रजिस्ट्रेशन कराइए और कॉलेज को चूज करिए। देखिए दो क्वेश्चन जो हैं, दो क्वेश्चन स्टूडेंट के सबसे अधिक, ये समझिए दो क्वेश्चन सबसे अधिक मतलब पूछे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में और सब चीज़ें माध्यम से तो पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कट ऑफ के ऊपर कि कितने कट ऑफ पे हमको कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो तो बना दी गई है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व है। वीडियो देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और जो आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन इस बेस पे है कि कौन से कॉलेज को हम चूज करें कि हमें 120 प्लस हैं, 118, 117 कैटेगरीज वाइज हमको कॉलेज मिल जाए, किस कॉलेज में कौन कितनी सीट खाली है कैटेगरीज वाइज। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग कॉलेज के ऊपर देखेंगे कि अगर आप कॉलेज चूज करते हैं तो आपको सीट मिलने के चांस हैं। कौन से कॉलेज पे फर्स्ट को प्रायोरिटी रखेंगे, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ, कौन 23 तक। तो 23 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हम ऑर्डर में फिलअप करें, तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो देखिए आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, तो आप कॉलेज को चूज करेंगे। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आप रजिस्ट्रेशन 14 तक करेंगे। और एंड ऑफ चॉइस फिलिंग, देखिए आप कॉलेज जो चूज करेंगे, आपका 10 तारीख से कॉलेज चूज शुरू हो जाएगा और आप 15 तारीख तक कॉलेज को चूज करेंगे और 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो आपके पास 10, 5, 15 5 दिन आपके पास है। 4 दिन मान के चलिए, 4 दिन आपके शेष हैं। 4 दिन में आपको कॉलेज चूज करने हैं। तो देखिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का 500 रुपये लगेंगे और फिर उसके बाद आप सिक्योरिटी फीस 5000 रुपये जमा करेंगे। 5000 रुपये जमा करने के बाद आप कॉलेज को चूज करेंगे। कॉलेज चूज करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, आप ऐसे ही छोड़ देंगे, सेव करके छोड़ देंगे, फिर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। फिर आपका सीट अलॉटमेंट होगा। ये देखिए सीट अलॉटमेंट आपका 17 तारीख को आ जाएगा। फिर उसके बाद आप सीट अलॉटमेंट करने के बाद आप 40,000 रुपये पेमेंट करेंगे, जो कि कॉलेज की फ़ीस होगी। 40,000 रुपये पेमेंट करने के बाद आप उसको लॉक करेंगे या फिर डिक्लाइन करेंगे। दो ही ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज करने का और डिक्लाइन करने का सेकेंड राउंड में। फिर आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे। तो ये सब प्रोसेस हो जाएगी। चलिए हम लोग कॉलेज चूज करने के ऊपर देखते हैं। सीट मैट्रिक्स पे आते हैं। सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप काउंसलिंग कराने ही जा रहे हैं तो अच्छे से उसको देखिए। आपकी सीट मैट्रिक्स हो गई जो अपलोड की गई है एबेम्यू की साइट पे, तो आप भी इसको अपलोड कर लीजिए। और देखिए इसको जूम करिए। जूम करने पे आपको एकदम एक्यूरेट दिखेगा। जूम नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं। देखिए जूम करने, अगर जूम करेंगे तभी आपको दिखेगा। और देखिए टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए तो 23 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आपके यूपी में बीएससी नर्सिंग के हैं। अब 23 कॉलेज में आपकी अगर सीटों की बात करें तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी 266 सीटें टोटल आपकी बची हुई हैं। अब ये कैटेगरीज वाइज हैं। अच्छी बात तो यह है कि आप कैटेगरीज वाइज सीटें देख के फिर आप कॉलेज को चूज करें। जैसे देखिए आपका गौतम बुद्ध नगर में जो ग्रेटर नोएडा में आपका एक कॉलेज है, इसमें देखिए आपके 17 सीट खाली है और 17 सीटों में देख लीजिए। अब यहाँ पे ऐसे देखना टोटल, ये देखिए 17 सीट में टोटल यू आर अनरिजर्व कैटेगरी की 7 सीट खाली है। अब 7 को डिवाइड किया गया है ना, यू आर ओपन में 5 सीटें खाली हैं, अनरिजर्व ओपन की 5 सीटें खाली हैं। अब अनरिजर्व पीएच जो जनरल कैटेगरी में पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, अभी 2 सीट खाली है। उसमें 7 सीटों में आपकी 5 सीटें यू आर ओपन की हैं और 2 सीटें पीएच की हैं। एक्स आर्मी की कोई सीटें नहीं और यू आर फ्रीडम फाइटर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में जो फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट होते हैं उनमें कोई सीट खाली नहीं है। और देखिए अनरिजर्व में एनसीसी जो कैंडिडेट होते हैं, एनसीसी जो करते हैं, इनमें भी कोई सीट नहीं है। और ईडब्ल्यूएस टोटल, ईडब्ल्यूएस की जो टोटल सीट है 17 में से, उसमें 1 सीट आपकी है। अब ईडब्ल्यूएस की 1 सीट जो है वो देख लीजिए किस में है, ईडब्ल्यूएस ओपन की सीट बची हुई है। जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है उनकी 1 सीट है। ईडब्ल्यूएस पीएच में कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस एक्स आर्मी में कोई सीट नहीं है। ऐसे आप देख सकते हैं, सब कुछ ऐसे देख लीजिए भाई। उस अपनी हर एक कॉलेज को आप पीडीएफ में अच्छे से देख के फिर एक पेन कापी ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको अगर काउंसलिंग करानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम इस वीडियो में देखिए कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं कि इसमें ओबीसी कैटेगरी की टोटल सीटें कितनी खाली हैं। और देखिए ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट में ये देखिए, जैसे ओबीसी में आप चलिए ओबीसी टोटल की बात करते हैं कि ओबीसी टोटल में अगर बात किया जाए कि कितने कितने सीटें टोटल खाली हैं, किस कॉलेज में कितनी खाली हैं, ये देख लीजिए। जैसे अगर बात लिखा किया गया है ओबीसी टोटल सीट,
तो ओबीसी टोटल सीट की बात किया जाए तो ये देखिए ये आपका कहाँ पे है, ये गौतम बुद्ध नगर में 5 सीट है। अब ओबीसी में भी तो कैटेगरीज वाइज डिवाइड किए गए हैं ना, जैसे ओबीसी ओपन की हो गई, ओबीसी पीएच, जो ओबीसी कैटेगरी में पीएच हैंडीकैप के स्टूडेंट आते हैं उनकी भी एक सीट है। अब ये देख लीजिए ओबीसी एक्स आर्मी में हो गया, ओबीसी फ्रीडम फाइटर हो गया, ओबीसी एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास होती है, और देखिए तो ये देख लीजिएगा, और एससी टोटल में 4 सीटें, ऐसे आप देख सकते हैं। ये ओबीसी कैटेगरी की देखिए 5 सीट इसमें टोटल है, गौतम बुद्ध नगर में 5 सीट आपका मिल जाएगा। ये देखिए कहाँ पे है, शाहजहाँपुर में भी है, तो शाहजहाँपुर में भी 5 सीटें हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर आप देखेंगे ये गोरखपुर में कोई ओबीसी की सीट है नहीं, तो ओबीसी में आप गोरखपुर में ना ही, फिर अगर ओबीसी कैटेगरी में देख लीजिए 0 सीट है, तो फिलअप ना करें एकदम। अगर 23 पे रखना चाहेंगे तो रख देंगे, अपग्रेड किसी का होता है, कोई कॉलेज छोड़ता है तो 1-2 सीट मिल जाती है, तो ऐसे नहीं। गोरखपुर आप 23 पे अगर आप चूज करते हैं तो कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं। देखिए फिर नेक्स्ट आप गोरखपुर के बाद आएंगे, ये अयोध्या की है। अयोध्या में 3 सीट ओबीसी की है और 2 सीट ओपन की है, तो आप अयोध्या चुन सकते हैं। फिर अयोध्या के बाद बस्ती में 2 सीट हैं, तो यहाँ तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी रुझान चला है ओबीसी कैटेगरी में। 1 सीट है, वो भी 1 सीट ओपन की है, और 1 सीट आपकी ओपन की है, 1 सीट आपकी पीएच कैटेगरी की है, तो 2 सीटें हैं, दोनों ऐसे ही हैं। फिर बस्ती के बाद आप प्रयागराज में आपकी 3 सीटें हैं ओबीसी कैटेगरी में। फिर प्रयागराज के बाद आप आएंगे तो आपका कानपुर में 1 सीट ओबीसी कैटेगरी की है। अब कानपुर के बाद आप आजमगढ़ में भी 1 सीट है, आजमगढ़ के बाद आएंगे फिरोजाबाद के बाद आप बदायूं में आएंगे। ये देखिए बदायूं में ओबीसी की अभी 5 सीटें बाकी हैं भाई, 5 सीटों में, और 5 सीटें टोटल ओपन की हैं, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि बदायूं आप ज़रूर सेलेक्ट करें। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने हैं तो आप बदायूं सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे उरई में देखिए कितने कॉलेज हैं, उरई में आपके 1 कॉलेज, 1 सीट आपकी बची हुई है ओबीसी कैटेगरी की। फिर उसके बाद बदायूं के बाद उरई, फिर बहराइच में भी देख सकते हैं, बहराइच में भी आपकी 1 सीट है। बहराइच के बाद आप ये देखिए कहाँ पे आएंगे, सहारनपुर में 5 सीट है भाई, 5 सीट में आप ज़रूर चुनें सहारनपुर। अगर आपको जिस स्टूडेंट को सहारनपुर लेना है तो सहारनपुर ज़रूर चुनें, 5 सीट है, और 5 सीटों में 4 सीटें ओपन की हैं, तो ये आप ज़रूर चुनें भाई। फिर नेक्स्ट में आप आएंगे, नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे 5 सीटें मिल जाएगी। 5 सीटें के बाद आप सहारनपुर अम्बेडकर नगर आएंगे। अम्बेडकर नगर में आपकी टोटल सीटें 3 सीटें हैं, तो 3 सीटें आपकी कहाँ पे हैं, ये देखिए अम्बेडकर नगर में। अब 3 सीट में आपकी ओपन कैटेगरी की अगर बात किया जाए, ओबीसी ओपन में तो 2 सीट है, तो 2 सीट आपकी टोटल मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप आएंगे सहारनपुर अम्बेडकर नगर कन्नौज में आएंगे। कन्नौज में भी आपकी 3 सीटें आपको दिख रही होंगी, 3 सीटें यहाँ ओबीसी ओपन की 3 सीटें यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद 5 सीट आप आएंगे कहाँ पे, कन्नौज के बाद तो बांदा में आएंगे। बांदा में भी 5 सीटें आपको मिल जाएंगी, तो 5 सीटें बांदा में मिल जाएंगी। और बांदा में 5 सीट में ओबीसी ओपन की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें इसमें भी आपको मिल जाएंगी। फिर बांदा के बाद आप आगरा में आएंगे। आगरा में 2 सीट ओबीसी कैटेगरी की ओनली बात हो रही है इस वीडियो में। फिर ओबीसी की ओपन की 2 सीट आपके कहाँ पे मिल जाएगी, ये आगरा में मिल जाएगी। फिर लखनऊ में आपकी जो 6 सीट दिख रही है ना, ये केजीएमसी की है। केजीएमयू जो लखनऊ में गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे आपकी 6 सीट है, और 6 सीट में 4 सीट ओपन की है, ओबीसी ओपन की है। और देखिए ये जो आपकी 5 सीटें दिख रही है, एसजी पीजीआई की 5 सीट है, 5 सीट में 4 सीट ओबीसी की ओपन है। और फिर उसके बाद ये 3 सीट जो है, ये 3 सीट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में जो है। और देखिए अभी मेरे कॉलेज में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है सैफई का, ये आपका सैफई में भी अभी 4 सीटें टोटल शेष बची हुई हैं, 4 सीटें, और 4 की 4 भाई ओबीसी ओपन की हैं। तो आप सैफई को फर्स्ट प्रियॉरिटी आप रख सकते हैं, फर्स्ट प्रियॉरिटी आप सैफई को रख सकते हैं। या फिर अगर सैफई की बजाय अगर आपको रखना है मेरठ को भी आप रख सकते हैं, क्योंकि मेरठ में 5 सीटें टोटल हैं और 4 सीटें आपकी ओबीसी ओपन की हैं, तो आप इसको भी रख सकते हैं। फिर आप देखिए वो आप मेरठ के बाद आप झांसी में भी आपकी 2 सीट टोटल हैं। तो ये देखिए टोटल गवर्नमेंट की बात हम लोग कर दी है, झांसी में भी 2 सीटें हैं, तो इसी प्रियॉरिटी के अंदर आप रख सकते हैं। अभी काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट पे चुने, तो चलिए मैं नोट किया हूँ, आपको वो चीज़ दिखाई देता हूँ, और अच्छे से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप फॉलो भी कर सकते हैं काउंसलिंग फिलिंग चॉइस में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कौन से कॉलेज में चूज करें। तो भाई मैं अच्छे से सब कुछ आपको बता दिया, आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, नोट्स करेंगे सब कुछ, तब चीज़ें समझ में आएंगी। हवा में कोई चीज़ हो नहीं पाएगी। मैं इतना चीज़ बताने के लिए काफ़ी मेहनत मैं भी किया हूँ, तब ये वीडियो बन पाई है, तो ऐसे कुछ होता नहीं है। अपना
अच्छे से सब कुछ देखिए और फॉलो करिए, क्योंकि मैं सब कुछ वीडियो में ही बता देता हूँ, कोई चीज़ क्लियर हूँ। आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं और ओबीसी कैटेगरी में ये सब चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि ओबीसी कैटेगरी में किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट बाकी है। देखिए, शाहजहाँपुर में आपका कितनी सीट बाकी है, 4 सीट बाकी है, तो आप फर्स्ट प्रियॉरिटी इसको भी रख सकते हैं। सेकंड पे आप देखिए, सेकंड पे आप रख सकते हैं प्रयागराज भी रख सकते हैं, प्रयागराज आप सेकंड पे रख सकते हैं। थर्ड पे आप देखिए बदायूं रख सकते हैं, और बदायूं अगर रखना हो तो आप फर्स्ट पे भी रख सकते हैं। देखिए 5 सीट बाकी है ना अभी। और फिर देखिए सहारनपुर में भी आपकी 4 सीटें अभी ओबीसी की बाकी हैं, तो आप इसको भी रखिए प्रियॉरिटी में, थर्ड प्रियॉरिटी या फोर्थ प्रियॉरिटी पे रखिए। और अगर कन्नौज को रखना है तो 5 पे रख सकते हैं, या फिर इसको बांदा को 5 पे कर दीजिए, इसको 5 या 6 पे कर सकते हैं। फिर देखिए आप एसजीपीजीआई को भी रखिए, एसजीपीजीआई को फर्स्ट पे रखिए। अगर आप 130 के ऊपर हैं, 135 हैं, 137 हैं, तो आप इसको भी फर्स्ट पे प्रियॉरिटी पे रखिए। और ये देखिए केजेएमयू में 4 सीट बाकी है, तो इसको भी आप सेकंड पे रखिए अगर आपके 135 के ऊपर हैं नंबर ओबीसी कैटेगरी में। नेक्स्ट पे ये देखिए आपका सैफई में अगर आपके 133, 135 के ऊपर हैं, 132 के ऊपर हैं, 130 के ऊपर हैं, तो आप फर्स्ट प्रियॉरिटी आप सैफई कॉलेज को रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए ये इसको भी रख सकते हैं। सैफई के बाद मेरठ है, मेरठ के बाद आपका झांसी है। तो ये इस प्रियॉरिटी को आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख लीजिए सब कुछ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार। चलिए मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बताया है। और देखिए जितने भी, जैसे जिसमें कुछ 2 सीटें हैं, कुछ 1 सीटें हैं, तो इसको लास्ट में आप जितने भी कॉलेज हैं 23 के 23 आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि जिसमें देखिए 2 सीट है, इसमें 1 सीट है तो इसको नहीं फिलअप करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन आप पहले वही कॉलेज चूज कर लीजिए ना जिसमें ज़्यादा सीटें हैं। फिर उसके बाद आप उसको रखिए जिसमें 1 सीट है, या फिर जिसमें 2 सीट है, जिसमें आपके 2 सीट 1 सीट है, और 0 जिसमें सीट है ना उसको भी रखिए, लेकिन लास्ट में रखिए उसको। तो सभी को रखना है, लेकिन आप पहले इन सभी को आप रख सकते हैं। तो ये एक ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं अच्छे से बता दिया। और आप अपने पीडीएफ के अनुसार पीडीएफ आपको भी देख लीजिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आप उसका आपका कोई स्पेशल कैटेगरी है, या फिजिकल हैंडीकैप हो गया, या एक्स आर्मी हो गया, तो आप पीडीएफ में देख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप भी सेट कर सकते हैं। ये तो ओबीसी ओपन की मैंने एकदम कैटेगरी वाइज बताई थी, तो ये सब देख लीजिए और अच्छे से आप सभी काउंसलिंग कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें अपग्रेड करके बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।